क्लास में आज हम देखने वाले हैं फॉर्म टैग। वैसे अभी तक जितने भी टैग हमने पढ़े हैं उन सभी के आउटपुट के रूप में हम केवल वेब पेज पर डेटा को पढ़ ही पाते थे, है ना। उस डेटा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव रन टाइम पर हम नहीं कर पाते थे। इसलिए इस प्रकार के जो वेब पेजेस हुआ करते हैं उनको हम स्टैटिक वेब पेज कहते हैं, है ना। इनको स्टैटिक वेब पेज कहा जाता है। और यदि हम वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, अर्थात हम रन टाइम में उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट भी कर पाएँ और पढ़ भी पाएँ साथ में, है ना, तो उसके लिए हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और इस टैग की हेल्प से हम वेब पेज पर, है ना, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इस तरह के बहुत सारे कमांड्स का यूज़ करके एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म जब हम भरने जाते हैं, है ना, या फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें दिए जाते हैं, भरते हैं, उस प्रकार के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब इसी मेथड से बनते हैं। और उसमें कई प्रकार के टैग्स का यूज़ होता है, कमांड्स का यूज़ होता है, बटन्स का यूज़ होता है ना। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का एक फॉर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने HTML पेज पर। देखिए, ये रहा हमारा बेसिक कोड जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, है ना। अब इसमें जो है सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग हमारा ओपन भी होगा और फॉर्म टैग हमारा क्लोज भी होगा, क्योंकि ये कंटेनर टैग है ना, या फिर डबल टैग है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। इसका वैसे कोई आउटपुट अभी मिलने वाला नहीं है। अब इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, काफ़ी तरह के कंट्रोल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो उसमें हम यूज़ करने वाले हैं वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना। लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक प्रकार का आउटलाइन लाते हैं जिसके अंदर हमारे बनाए जाने वाले फॉर्म की हेडिंग रहेगी। कैसे बनेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टैग जो हमारा होगा फील्ड सेट, है ना। इस टैग का यूज़ करके हम एक आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं, फील्ड सेट टैग हमारा ओपन भी होता है और साथ में ये बंद भी होता है। ठीक है, इसके अंदर एक और टैग हम यूज़ करेंगे जो हमारा होगा लिजेंट, है ना, LEGENT। ठीक, ये हमारा ओपन भी होगा और ये इस प्रकार से क्लोज भी होगा। अब इसके अंदर जो भी हेडिंग हम देना चाहते हैं उसको हम हेडिंग टैग के अंदर दे सकते हैं। जैसे कि H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज, देखिए, तो हमने ये हेडिंग इसको दे दिया है ना। हम थोड़ा सा फटाफट के अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक है, तो ये हेडिंग देंगे, इसको हमने सेव किया, वेब पेज पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए एक आउटलाइन आपके सामने आ गया, दिस इज माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसके अंदर ही सारे कंट्रोल्स का यूज़ करके हम डेटा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने HTML पेज पर और कोडिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, कोडिंग जो हमारी होगी वो लेजेंड टैग के बाद होगी, ठीक, क्योंकि फील्ड सेट जो टैग हमारा है वो हमारा कंप्लीटली एक आउटलाइन बनाने के काम आ रहा है, इसलिए हम जो कोडिंग करेंगे वो हम इसके बाद करेंगे। करते हैं, सबसे पहले हम लाते हैं इसमें नेम, ठीक है, एंटर करेंगे और अपना जो एक कंट्रोल है वो यूज़ करेंगे हम इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हमारा रहेगा टेक्स्ट, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद इसकी साइज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, साइज लगाएंगे, साइज हम दे देते हैं 15 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, 15, 20, 25 वो अपना जो टेक्स्ट उसके अंदर हम फिल करने वाले हैं उसके हिसाब से इसको दिया जाता है। और मैक्सिमम जो लेंथ है वो हम इसमें दे देते हैं 30, मतलब कितने कैरेक्टर हम इसमें फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर हम इसमें फिल कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए इसमें तो वैसे बहुत कुछ लिखा जाता है, नेम भी लगाते हैं, वैल्यू भी हम इसमें देते हैं, लेकिन हम मिनिमम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब इसका बेसिक समझ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें फिर आप अपने आप से लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। इसको हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट वेब पेज पर देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए आने लगा आपके सामने। अब आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो नेम जो कंट्रोल है, या फिर यूँ कहें कि जो हमने एक इनपुट टाइप यूज़ किया हुआ है वो है टेक्स्ट। इस एक इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करके हम नेम
लिख सकते हैं, मिडिल नेम लिख सकते हैं, जो आप लास्ट नेम लिखते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी, एड्रेस, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी केवल और केवल इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर ही जाती हैं। क्लियर है। और इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक हम प्लेस होल्डर भी ला सकते हैं, मतलब यहाँ अगर वाटर मार्क देना चाहें कि जैसे कभी कभी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, जैसे यहाँ पर नेम फिल करना है ना, तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर दे सकते हैं। प्लेस होल्डर हमने दे दिया है, मान लीजिए कि हम उसके अंदर दर्शाना क्या चाहते हैं, जो मैसेज आप इधर देंगे वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको प्रदर्शित हो जाएगा। ये देखिए आ गया नेम लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पर जैसे ही टाइपिंग करोगे तो हट जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन और कुछ और आप दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि एंटर योर नेम, है ना, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, पिताजी का नाम, जो भी है आप सारा कुछ यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम देंगे इसी में, मान लीजिए, देखिए बार बार आप इसको लिखिएगा मत, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ तो ये एक ही बार होना है ना। इनपुट टाइप इस बार हम ले रहे हैं, मान लीजिए फादर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, क्लियर। अब फादर्स नेम आप ले रहे हैं तो इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो प्लेस होल्डर है वो हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर नेम की जगह केवल हम क्या कर देंगे, पेस्ट फादर्स नेम कर देंगे। फिर से सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, लेकिन एक लाइन में आ रहा है ना, ये गलत है, सही भी माना जा सकता है, लेकिन हम इसको एक जो है ब्रेक फॉर्म में लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ करेंगे। हर टैग के बाद हम एक दो BR टैग का यूज़ करते जाएंगे, जिससे एक सफिशियंट डिस्टेंस हमें मिलता चला जाएगा और हमारा जो फॉर्म है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता चला जाएगा। ये देखिए, इसको हम लेंगे और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद इसी में हम यूज़ कर लेंगे, इसी इनपुट टाइप का यूज़ करके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी वगैरह के लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए फटाफट इसमें हमने कर लिया है, मदर्स नेम के लिए ऐड कर लिया है, ईमेल आईडी के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। इसको हम सेव करते हैं। आपको केवल इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है और जो हेडिंग है वो आपको प्लेस होल्डर में डालते जाना है। अगर आप प्लेस होल्डर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं। वेब पेज पर जाएंगे, वेब पेज को अपना रिफ्रेश करेंगे, देखिए फिर से वही दिक्कत हो रही है ना। तो हर जगह आपको ये BR टैग है ये लगा देना है, तो आपका जो कोडिंग है वो सुधर जाएगा। इधर भी लगा दीजिए, इसके बाद भी लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए और यहाँ पर भी लगा दीजिए। अब इसको सेव करिए और वेब ब्राउज़र पर जा करके इसको रिफ्रेश करिए। देखिए एक प्रॉपर शेप में आना शुरू हो गया हमारा फॉर्म। समझ पा रहे हैं आप, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बनाने वाले हैं जो होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए, है ना। तो कैसे बनाएंगे, वो भी आपका सेम ही रहेगा इसी के जैसा, बस फ़र्क इतना रहेगा उसमें हम प्लेस होल्डर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम ये इसको ले आए हैं, आपने यहाँ पर सिंपली क्या लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ क्लियर है। अब डेट ऑफ बर्थ आप लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ जो इनपुट टाइप है इसको डेट कर देना है, डेट। साइज आप 15 रहने दीजिए, प्लेस होल्डर 30 रहने दीजिए, मैक्सिमम लेंथ 30 रहने दीजिए, प्लेस होल्डर हटा दीजिए क्योंकि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे आपके सामने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक अलग से कॉलम आ चुका है, बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर आप डायरेक्टली मैनुअली लिख भी सकते हो और इस कैलेंडर ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो भी डेट एंटर करना चाहें वो आप कर भी सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे बनेगा हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए एक कॉलम, जिसका कोड आपका ये रहा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड में बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप देखते जाना, इसको वीडियो को पुश कर करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ऐसे इसको करिएगा क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करके जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, जो हम डेट इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं इसको हम डेट ऑफ बर्थ में भी कर रहे हैं, इसको हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी कर सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको डेट एंड टाइम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको डेट इनपुट टाइप यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लेकर के आते हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स का काम क्या होता है, वो हमें सिंगल सिलेक्शन की परमिशन देते हैं, है ना। सिंगल सिलेक्शन जैसे जिनमें हम मल्टीपल चॉइस नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो आप लेना चाहें उसमें से ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए आप कहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक कोर्स में ही एडमिशन ले सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। मेरिट अनमेरिट का आप यहाँ पर स्टेटस दे सकते हैं। तो जहाँ सिंगल सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर हमें रेडियो बटन को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर रेडियो बटन को यूज़ करने वाले हैं जेंडर में। क्लियर है, हम मेरिट अनमेरिट स्टेटस भी ले सकते थे, हम कुछ भी ले सकते थे। तो इसके लिए भी हमारा जो इनपुट टाइप है वो रहेगा रेडियो।
ये देखिए इसका जो कोड है हम ऐसे लिखेंगे, इनपुट टाइप रेडियो रहेगा, साइज़ 15 रहेगा, मैक्सिमम लेंथ 30 रहेगी। आप साइज़ हटाना चाहें हटा सकते हैं, मैक्सिमम में हटा सकते हैं, इसका कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है देने के लिए वैल्यू। वैल्यू में आपको मेल देना पड़ेगा और यहाँ पर वैल्यू में फीमेल देना पड़ेगा, और मेन हेडिंग आपको जो वहाँ प्रदर्शित कराने हैं वो ऐसे देने पड़ेंगे। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र पर जाएंगे और देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकलता है। ये देखिए ये आया हुआ है इसका आउटपुट। यहाँ से आप सिंगल सिलेक्शन दे सकते हैं, मेल दे दीजिए या फिर फीमेल दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको दे रहे हैं तो आपका ये वाला सिलेक्शन हट जाएगा, और यदि हम इसको देते हैं तो देखिए ये वाला हट जाता है ना। तो ये हमें सिंगल सिलेक्शन की ही परमिशन दे रहा है, जो कि है हमारा रेडियो बटन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स हमें मल्टीपल सिलेक्शन की परमिशन देगा। मल्टीपल सिलेक्शन से मतलब जैसे आपको क्वालिफिकेशन देने हैं, आप फॉर्म भरने चाहते हैं, है ना, तो क्वालिफिकेशंस पर टिक लगाते हैं, जैसे 12th भी है, 10th भी है, ग्रेजुएशन भी है, कोई डिप्लोमा भी हमने कर रखा है, वो हम दे सकते हैं इसमें। एक हॉबीज़ दे सकते हैं, जैसे आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है, सिंगिंग भी है, बुक रीडिंग भी है। लैंग्वेजेस नोन आप दे सकते हो कि कितनी भाषाएं आप जानते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है ना। तो मल्टीपल सिलेक्शन की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर हमें चेक बॉक्स देना पड़ेंगे। तो उनको देने के लिए सेम ऐसा ही रहेगा, इनपुट टाइप रहेगा, बस इनपुट टाइप रेडियो की जगह हमारा हो जाएगा चेक बॉक्स। साइज मैक्सिमम लेंथ वगैरह अगर नहीं देनी है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और अटैच्ड वहाँ पेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज नोन के लिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने हेडिंग यहाँ पर दे दिया है। अब सारे के सारे जो टैग हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने संस्कृत के लिए दिया हुआ है इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, वैल्यू हमने इसमें हिंदी दे दिया है। ठीक है, दूसरा इनपुट टाइप फिर से चेक बॉक्स है और सब्जेक्ट हमारा क्या है उसमें हिंदी है। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करते जाना है ना, ज़्यादा समय वहाँ पर आपको वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू के लिए हम क्या दे दिए हैं, संस्कृत दे दिए हैं, हिंदी हम दे दिए हैं, उसके बाद हमने तमिल लिया है तो वैल्यू तमिल दे दिया है ना, अंग्रेजी लिया है तो हमने इसको अंग्रेजी दे दिया है। ठीक है, वैल्यू इंग्लिश। ये थोड़ा माउस आज दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। इतना देने के बाद हम इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र विंडो पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए एक लाइन में ये सभी आ चुके हैं। नीचे लाना है, एक के नीचे एक लाना तो BR टैग लगा सकते हो। ये देखिए मल्टीपल सिलेक्शन की आपको परमिशन देंगे। ये हमें अमूमन फॉर्म भरते समय करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको लेकर के आएंगे। अगर एक एक गैप लेना है, एक के नीचे एक चाहिए है, तो आप यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ले रहे हैं हम सिलेक्ट टाइप। सिलेक्ट टाइप का जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं सिटी सिलेक्शन के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, है ना। जहाँ भी आपको एक बड़ी सी लिस्ट में से केवल और केवल एक वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए, वहाँ हम इस सिलेक्ट लिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहलाती है। इसको क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप में। क्लियर है, मतलब किसी भी पर्सन का केवल एक ही ब्लड ग्रुप हो सकता है ना, तो उसका यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर लॉक ऑफ विजार्ड हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसको इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि सेलेक्ट आपको यूज़ करना है, सेलेक्ट ओपन भी होगा, सेलेक्ट क्लोज भी होगा, कंटेनर टैग है क्योंकि ऑप्शन हमारा ओपन भी होगा, ऑप्शन बंद भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट देना है इसके अंदर वैल्यू। वैल्यू में आप वो ब्लड ग्रुप का नाम लिखेंगे जो आप देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए आप दे रहे हैं तो ए आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप A+ दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर A+ भी लगाना पड़ेगा, और सेम आपको जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इस जगह पर। क्लियर, और आपने यहाँ पर जैसे B लिया तो आपको यहाँ पर B भी देना पड़ेगा। ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हमने कर दिया है B+। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ले गए, इसको सेव करेंगे और इसका जो आउटपुट निकलता है वो देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए इसको रिफ्रेश जैसे हमने किया तो एक लिस्ट यहाँ पर आपका जो है ब्लड ग्रुप करके बन गया है। आप इधर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगा, उस लिस्ट में से जो भी आप ऑप्शन लेना चाहें उसको आप सिंगल क्लिक करके ऐड करा सकते हैं। ये देखिए
क्लियर है? इसको कहा जाता है ड्रॉप डाउन बटन कहा जाता है, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहलाती है। इसी को अपन लॉकअप विजार्ड भी कहते हैं, और इसी को अपन ऑप्शन विजार्ड भी कह देते हैं, ठीक है ना। जो किस कोड से जनरेट होगा, जो इस प्रकार के कोड से जनरेट होगा। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है ना। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपन इसमें आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, वो है हमारा अगला इनपुट टाइप फाइल। फाइल इनपुट टाइप का जो हम यूज़ करते हैं, वो अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की फाइल, जैसे कि फ़ोटो लगानी है, मार्कशीट लगानी है, कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हम वहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इनपुट टाइप फाइल का यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, करके देख लेते हैं। उसके लिए जो है हम यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए एक विजार्ड बना लेते हैं, ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है फ़ोटो, है ना, या फिर अपलोड फोटो या अटैच फोटो, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख दीजिए। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट शुरू करना है और उसमें लिखना है इनपुट टाइप। हमने दे दिया है फाइल, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल देने के बाद आप एंगल ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद तुरंत आप इसको सेव करिएगा, वेब ब्राउजर विंडो में जाइएगा और देख लीजिएगा आउटपुट क्या मिलता है। ये देखिए, इस प्रकार से एक आउटपुट मिलेगा चूज फाइल का, है ना। अभी क्या कह रहा है, नो फाइल चूजन, ठीक है ना। अभी कुछ भी चूज़ नहीं किया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में से हम जो भी फोटो अपलोड करना चाहें वो हम सिलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करा देंगे। देखिएगा, है ना, हमने जेली फिश नाम का वहाँ से फोटो लिया था, तो वो यहाँ पर उसने ऐड कर दिया। और टूल टिप के अंदर भी आपको प्रदर्शित कर रहा है कि वहाँ पर किस नाम का फाइल आपका अपलोड हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक प्रकार से आपका जो फॉर्म है एक रूप लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसी फॉर्म आपने देखे होंगे जो ऑनलाइन हम फिल करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया नाम का इनपुट टाइप। टेक्स्ट एरिया इनपुट टाइप का जो यूज़ है, एक प्रकार से कमेंट बॉक्स लाने के लिए किया जाता है ना, जिसकी रो और कॉलम्स को हम डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इसको कितना बड़ा रखना है। और इसको हम एज अ एड्रेस बॉक्स, एज अ कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेजिग्नेशन बॉक्स, है ना, आदि के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपसे लिखवाया जाता है, आजकल आपसे हैंड रिटन में लिखवाया जाता है और साइन करवा के अपलोड करवाया जाता है। तो उस प्रकार का जो बॉक्स है वो आपका इसी डेटा टाइप के थ्रू बनता है, जो है अपना टेक्स्ट एरिया। कैसे बनेगा देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वो भी आपका इसी प्रकार से रहेगा। देखिए, पहले हमने इसमें हेडिंग दे दिया है, जो हमने लिखा हुआ है डिस्क्लेमर बॉक्स। इसकी जगह हम कमेंट बॉक्स भी दे सकते हैं, और जो आपसे हैंड रिटन में लिखवाया जाता है वो भी आप दे सकते हैं। टैग यूज़ कर लेते। देखिए, इसका कोड इस प्रकार से लिखेंगे हम। टेक्स्ट एरिया मेन टैग रहेगा, रोज़ रहेगा। रोज़ आप डिसाइड कर लीजिएगा कितना रो आप उसमें लिखने वाले हैं, है ना। जैसे कि अपने को देता है उसमें कि 4 से 5 रो में आप लिख करके दीजिए, है ना। और कॉलम्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। इनको थोड़ा सा संख्या में ज़्यादा रखिएगा ताकि हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा बने, और उसके अंदर जो भी आप वाटरमार्क दिखाना चाहते हैं वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया टैग को अपने को बंद कर देना है। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र विंडो पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे इस प्रकार का बॉक्स आ रहा है, और जैसे ही आप इसमें लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन ये बॉक्स जो है इसके ठीक ऊपर साइड आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको BR टैग्स का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, यहीं पर आप BR टैग्स को लगा दीजिएगा। कितने भी लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जाइए, इसको रिफ्रेश करिए। ये देखिए, अभी ठीक हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप एक डिस्क्लेमर बॉक्स, कमेंट बॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, अपना एक फॉर्म रूप लेना शुरू इसने कर दिया है, ऐसे, है ना। देखने में ठीक ठाक लग रहा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर आप BR टैग यूज़ ना करके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ भी आप एक्सपेंड करा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में जो है हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जो भी डेटा हमने एंटर किया हुआ है ना, सारा इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करके सर्वर पर भेजना होता है। तो उसके लिए हमें बटन बनाना पड़ेगा, सबमिट बटन। और रीसेट करने के लिए रीसेट बटन हम क्रिएट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन हटा के फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, उसको भी अपलोड करना होता है। तो ये 2 बटन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लास्ट में ही करेंगे, है ना। BR टैग आप यहाँ पर दे दीजिएगा, जैसा कि हम देते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। 2 मत दीजिए, एक ही बहुत है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों को यूज़ कर लेना है। ये देखिए, इनको हम डायरेक्टली लिखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट। वैल्यू देना बहुत ही ज़रूरी है, बगैर वैल्यू के वहाँ पर वो रन नहीं होगा, काम नहीं करेगा। सेम हम देंगे इनपुट टाइप रीसेट, और वैल्यू भी हम देंगे रीसेट। इसको सेव करते हैं वेब पेज को और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर जो है आपके दोनों बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका सबमिट बटन, है ना, और ये है आपका रीसेट बटन, जो डेटा को सबमिट और रीसेट करने की परमिशन देगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका एक फॉर्म जो आपने अभी क्रिएट किया हुआ है सारे कोड्स का यूज़ करके, सारे के सारे टेक्स्ट का यूज़ करके। ये एक प्रकार का हमारा जो है आदर्श फॉर्म है, मतलब सभी फॉर्म्स में ये चीज़ें तो पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूज़र आईडी के लिए पासवर्ड के लिए अलग से बनाए जाते हैं, है ना। तरह तरह के कंट्रोल्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये बेसिक समझना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो हम इसमें एक और वीडियो बना करके, ट्यूटोरियल बना करके और आगे एक स्टेप ऊपर भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इतने में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं CSS। CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि HTML जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, कि HTML एक हड्डियों का ढांचा होता है, केवल स्केलेटन होता है ना। लेकिन उसको ब्यूटिफाई करने का काम जो है वो CSS करता है। और CSS के बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, जो उसको इंटेलिजेंस प्रदान करेगा, मतलब उसको तार्किक जो क्षमताएं हैं वो प्रदान करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।